नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डिमेंशिया एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिमेंशिया एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें मेमोरी लॉस हो सकता है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जब थिंकिंग एबिलिटी कम होना और मेमोरी लॉस इतना सिवियर हो जाता है कि रेगुलर एक्टिविटीज तक असर होने लगे, तब उसे डिमेंशिया कहा जाता है। अल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अल्जाइमर्स डिजीज बूढ़े लोगों में यानी कि एडवांस्ड एज ग्रुप में देखा जाता है। इसकी वजह से सिवियर प्रोग्रेशन होता है और फिर अल्टीमेटली डिमेंशिया यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। डिमेंशिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके प्रकार पे निर्भर करता है कि डिमेंशिया रिवर्सिबल है या नहीं। डिमेंशिया के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाना, बात करते करते शब्द भूल जाना, डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने में दिक्कत होना, रेगुलर डेली एक्टिविटीज को अचानक से भूल जाना, सीक्वेंस भूल जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाना, विजुअल मेमोरी कम हो जाना। डिमेंशिया से रिलेटेड पर्सनैलिटी चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एजिटेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, पैरानोइया, वेग बिहेवियर होना, डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाना, इरिटेबल या फिर चेंजेबल मूड रहना, बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करना, ये सब डिमेंशिया से रिलेटेड पर्सनैलिटी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप अपने आजू बाजू में अपने किसी भी लव्ड वन को मेमोरी लूज करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई अगर छोटी छोटी बातों को भूल रहा है, कोई छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक्स कर रहा है, अचानक से बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उन लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी होता है। अल्जाइमर्स डिजीज बीइंग वन ऑफ द कॉमनेस्ट, यानी कि ओल्ड एज में होने वाले अल्जाइमर्स डिजीज की वजह से डिमेंशिया होना बहुत कॉमन हो जाता है। वैस्कुलर डैमेज यानी कि अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई अगर कुछ कारण की वजह से कम हो जाए, ऑल्टर हो जाए, तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। लुई बॉडी डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज होने वाले लोगों में प्रोटीन के कुछ बलून्स देखे गए हैं। इनके ब्रेन में बलून्स जैसे देखे गए हैं। इन प्रोटीन के बलून्स को लुई बॉडी ऐसे कहा जाता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ब्रेन अलग अलग लोब्स में क्लासिफाइड होता है। फ्रंटल लोब में यानी कि आगे वाले लोब में और टेम्पोरल लोब में यानी कि साइड के लोब्स में अगर नर्व्स सूख जाएं, तो उसकी वजह से होने वाले डिमेंशिया को फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया ऐसे कहा जाता है। अगर किसी भी इंसान में मल्टीपल अलग अलग कारणों की वजह से डिमेंशिया हो रहा है, तो उसे मिक्स्ड डिमेंशिया ऐसे कहा जाता है। इन बीमारियों के अलावा डिमेंशिया कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। अगर इन्फेक्शन, विटामिन डेफिशिएंसी या फिर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से डिमेंशिया हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल होता है। जब इन चीजों को करेक्ट किया जाए, तब डिमेंशिया काफी हद तक कम हो जाता है। इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डाइट एंड एक्सरसाइजेस। रेगुलरली एक्सरसाइज करना, अच्छा डाइट फॉलो करना, एयर पोल्यूशन से अपने आप को बचाना, हेड इंजरी होने से अपने आप को बचाना, अल्कोहल, स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट करना, स्लीप अच्छी तरह से लेना, अपने आप को अच्छी तरह से और एडिक्वेट रेस्ट देना। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिमेंशिया कुछ हद तक प्रिवेंट भी हो सकता है। डिमेंशिया को डायग्नोज करने के लिए कुछ चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको अच्छी तरह से इवैल्यूएट करेंगे, आपके सिम्टम्स को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करेंगे।
फिर आपको शायद कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग का सुझाव दिया जाएगा, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन, लेबोरेटरी टेस्ट और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की मदद से डिमेंशिया को काफ़ी अच्छी तरह से डायग्नोज किया जा सकता है। अगर डिमेंशिया रिवर्सिबल हो तो उन्हें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह से रिवर्स भी किया जा सकता है। इसकी प्रोग्रेशन कुछ हद तक स्लो डाउन की जा सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि डिमेंशिया को टाइमली आइडेंटिफाई करना, डिमेंशिया को अच्छी तरह से और सही समय पे आइडेंटिफाई करना। अगर आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे भी डिमेंशिया के सिम्टम्स कुछ हद तक कम हो सकते हैं। एक अच्छा डाइट फॉलो करना, एक अच्छी स्लीप हैबिट, अच्छी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना डिमेंशिया को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। अगर किसी को डिमेंशिया डायग्नोज हो चुका हो तो उन्हें रेगुलर एक्टिविटीज़, प्लानिंग अच्छी तरह से प्लान करना, उन्हें रेगुलर चैनलाइज करना, उन्हें रेगुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे डिमेंशिया कुछ हद तक कम हो सकता है, कुछ हद तक रिवर्स भी हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को डिमेंशिया का डाउट जा रहा है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।